हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा मिल सकता है या कैसे बचा जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इतना ज्ञान है, लेकिन मैंने गुरुओं के मुख से जो सुना है वो थोड़ा बहुत आपको बताने जा रही हूँ और जो मैं खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। तो क्या होता है, जब व्यक्ति इस धरती पर आता है तो उसने पिछले जन्मों में जो कर्म किए होते हैं, अच्छे या बुरे, वो अच्छे बुरे कर्म उसके भाग्य के रूप में उसके साथ आते हैं। और भाग्य का ये खेल जब वो माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, ये भाग्य का खेल उसी समय से शुरू हो जाता है, ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो गर्भ में ही इस दुनिया से चले जाते हैं या दोबारा से उन्हें 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। तो ये क्या था, जो इस संसार में आ ही नहीं पाते। ये उनका भाग्य था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं कि उन्हें इस संसार देखना नसीब ही नहीं होता। तो ये तो हो गई भाग्य की बात। अब जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है और जैसे-जैसे वह बड़ा होता चला जाता है, उसके कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। और कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है या व्यक्ति बुरे कर्म करता है। और कर्मों का ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति की साँसें चलती रहती हैं, यानी कि जीवन के अंतिम क्षण तक। और प्रकृति का ये नियम है कि जब तक कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं होता या कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, तब तक व्यक्ति इस चक्कर में पड़ा रहता है जीवन मरण के। क्योंकि देखिए, अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसको अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर कर्म किए हैं तो उसका फल भोगने के लिए संसार में जरूर आना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भी उसे फिर से इस संसार में भेजा जाएगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए? इसके लिए फ्रेंड्स, आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो, अब हमें नहीं पता अब हमने पिछले जन्मों में अच्छे या बुरे कैसे कर्म किए हैं, लेकिन अगर हम किसी भगवान को मानते हैं, कोई हमारा गुरु है या कोई भगवान है, इष्ट देव है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उनके चरणों में हाथ जोड़कर बारंबार ये प्रार्थना करनी है, माफी प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो भी मुझसे पिछले जन्मों में अच्छे या बुरे कर्म बने हैं या इस क्षण तक, जब मैं अब आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इस क्षण तक मुझसे जो भी कर्म बने हैं, अच्छे या बुरे, मैं उन कर्मों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैं उस समय अज्ञानी था, मुझे ज्ञान नहीं था कि कर्म कैसे किए जाते हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इसलिए मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। अच्छा हूँ, चाहे बुरा हूँ, आपका हूँ प्रभु। और अपने सारे कर्म जन्म-जन्मांतरों से लेकर इस क्षण तक, प्रेज़ेंट जो क्षण चल रहा है, इस क्षण तक मैंने जितने भी कर्म किए हैं प्रभु, अच्छे या बुरे, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं अब आपका बन चुका हूँ। अब जब आपने प्रभु के चरणों में वो कर्म समर्पित कर दिए और अपनी गलती मान ली, गलतियों के लिए माफी मान ली, जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने प्रार्थना की सच्चे दिल से, प्रभु ने स्वीकार कर ली। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये वादा भी करना पड़ेगा उसी समय कि आज के बाद मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा, जिसके कारण कोई व्यक्ति हर्ट हो, दुखी हो, परेशान हो। तो जब हम माफ़ी प्रार्थना कर लेते हैं, तो भगवान हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो इसके साथ-साथ एक वादा भी लेते हैं कि आगे से तू ऐसे कर्म नहीं करेगा।
तो देखिए फ्रेंड, जब हमने सारे कर्म इनको समर्पित कर दिए और ये वादा कर लिया कि आगे से हम जानबूझकर कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे, तो भगवान हमें माफ कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये एक दिन करना है आपने, और चाहो तो हर रोज कर सकते हो, उस क्षण तक के अपने कर्म, जन्म जन्मांतरों से लेकर उस क्षण तक के कर्म आप रोज रात को भगवान को अर्पण करके सोएं। इससे क्या होगा, जो भी कर्म दिन भर में आपने किए, देखिए कर्म तो हर व्यक्ति हर पल हर क्षण कर रहा है, जो भी कर्म आपने किए होंगे वो सब प्रभु के हो जाएंगे, यानी कि वो डिलीट हो जाएंगे आपके कर्मों के अकाउंट में से, आपके खाते में से। वो जो कर्म थे अच्छे या बुरे, दोनों दोनों आपने प्रभु को समर्पित कर दिए, वो डिलीट हो गए। और अपनी तरफ से ये कोशिश रखनी है कि मेरी वजह से किसी का बुरा ना हो, किसी का दिल ना दुखे। तो अगर हम जानबूझकर बुरा करेंगे, गलत करेंगे, तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो वो प्रभु दिन भर में हुई गलतियों को माफ कर देते हैं। तो रोज रात को सोते समय प्रभु को अपने सारे कर्म समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब मृत्यु का समय आएगा या यमलोक से यमदूत लेने आएंगे, तो वो किस कसूर की सजा पर आपको पकड़ कर ले जाएंगे, वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो आपके कर्मों की तरफ देखेंगे, तो आपके तो पिछले सारे कर्म डिलीट हुए पड़े हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। डिलीट मीन्स आपने तो भगवान को समर्पित कर दिए, यानी कि अब आपके पास ना अच्छे कर्म रहे ना बुरे कर्म रहे। तो जब आपके पास कर्म है ही नहीं, तो फिर किस बिना पर वो आपको पकड़ कर ले जाएंगे या यमराज के सामने पेश करेंगे। अगर कर भी दिया जाता है, तो भगवान इस बात के गवाह होंगे कि इस आत्मा ने अपने सारे कर्म मुझे समर्पित किए हुए हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे सारे बुरे कर्म डिलीट होते चले जाएंगे। और जब हमारे सारे अच्छे बुरे कर्म डिलीट हो जाएंगे, तो एकमात्र सहारा रहेगा भगवान के चरणों में स्थान। क्योंकि हमने हर रोज परमात्मा को याद किया है, हर रोज उसको अपने कर्म समर्पित किए हैं, अपनी दिन भर की कमाई उसको समर्पित कर दी है, तो फिर वो हमारा साथ क्यों नहीं देंगे, वो हमारा साथ अवश्य देंगे। और इस तरह से हमें परमात्मा के चरणों में स्थान मिल जाएगा और हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये रहेगी कि हमें लगातार अपने कर्मों पर ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई बुरे कर्म तो नहीं बन रहे। परमात्मा का नाम जप करना होगा, और नाम जाप करते हुए कर्मों का ध्यान करते हुए हमें अपने सारे दिन भर का कार्य करना होगा, अपनी जिंदगी का कार्य करना होगा, और परमात्मा को याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हर रोज यही करती हूँ, आप भी इस तरीके को अपना लीजिए। क्योंकि जब हम सुख या दुख भोगने संसार, मान लिया हमने अच्छे कर्म कर दिए और हम अच्छे कर्म भोगने के लिए इस धरती पर आ गए, तो उस दौरान क्या पता हमसे बुरे कर्म भी बन जाएं, फिर से हमें जन्म मरण के चक्कर में भुगतना पड़े। तो इसीलिए अपने कर्म लगातार परमात्मा को समर्पित करते चलिए। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।